बिहार के बारे में ये धारणा रही है कि यहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सभी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। इसका उदाहरण अब देखने को भी मिल रहा है, जहां मनोज झा की कविता पर शुरू हुए जातीय घमासान का दौर थम नहीं रहा। हालांकि आरजेडी ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वो मनोज झा के साथ है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में लगी। अब सवाल उठता है कि अचानक पिछड़ों पर राजनीति करने वाले नेता अगड़ी जाति पर कैसे सियासत चमकाने लगे। क्या ये 2024 के चुनाव से पहले कोई नया संकेत है? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। जाति की सच्चाई छिप नहीं सकती। हर कोई अपने नाम के आगे टाइटल लगा कर बता देते हैं कि मैं किस जाति का हूँ। जो जाति की बात करता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बिहार में इन दिनों ठाकुर बनाम ब्राह्मण के नाम पर खूब सियासत हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कविता क्या सुनाई। उस कविता में इस्तेमाल हुए ठाकुर शब्द पर बवाल खड़ा हो गया। बवाल भी ऐसा कि आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर कई नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि चेतन आनंद के बयानों से आरजेडी वास्ता नहीं रखती है और पार्टी मनोज झा के समर्थन में है। लेकिन बीजेपी इस ठाकुर बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के मूड में नहीं है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी बिहार में एक बार फिर से जातीय हिंसा की राजनीति शुरू कर रही है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सजन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। वो परहेज करना चाहिए सब बात बोल। चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? उनका उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाएगा। अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। ऐसे मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है बिहार के अंदर कि जो जाति की बात करता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि वो जाति को जोड़ने की राजनीति कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार में पार्टियां चुनाव से पहले जातीय समीकरण के जोड़ तोड़ से खुद को अलग कर पाएंगी? सवाल ये भी कि अचानक बिहार में अगड़ी जातियों पर सियासत कैसे शुरू हो गई और क्यों कोई भी दल सवर्णों के खिलाफ कुछ भी बोलने का रिस्क नहीं ले रहा है? बारी बारी से सवालों का जवाब देते हैं। पहला जवाब है नहीं। बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी बिना जातीय समीकरण के चुनावी समर में उतरने को सोच भी नहीं सकती। वहीं बात करें अगड़ी जातियों पर सियासत की, तो बिहार की राजनीति जातियों की इर्द गिर्द घूमती आई है। आजादी के बाद से बिहार की सियासत में अगड़ी जातियों का बोलबाला था, लेकिन 90 के दशक में मंडल कमांडर की राजनीति ने बिहार की सियासत का नक्शा बदल दिया। खास तौर पर बीते कुछ दशकों में पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व काफी बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार सत्ता में इसी का उदाहरण है। लेकिन प्रदेश की सियासत ने नया मोड़ लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में अगड़ी जातियों की पूछ दोबारा बढ़ी। वजह है कि बिहार में अगड़ी जातियों की आबादी 15 से 20% के बीच है। एक वक्त था जब ये आबादी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थी। बाद में अगड़ी जातियों ने बीजेपी की ओर रुख किया। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन में होने से इसका समर्थन जेडीयू को भी मिला। लेकिन 2020 के चुनाव में सवर्ण जातियों ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन जेडीयू को नहीं। लिहाजा जेडीयू को पहली बार चुनाव में बीजेपी से कम सीटें मिली। जेडीयू की हालत देख आरजेडी को भी समझ आ चुका है कि चुनाव एम-वाई समीकरण के भरोसे ही नहीं जीता जा सकता है। मनोज झा और चेतन आनंद के बीच आरजेडी का रुख साफ हो चुका है। पार्टी सवर्ण नेताओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। हालांकि आरजेडी नेताओं को तो ये भी कहना है कि बिहार की जाति एक सत्य है, लेकिन आरजेडी A to Z की बात करती है। देखिए, जाति एक सत्य है, पर हम लोग A to Z की बात करते हैं। जाति की सच्चाई छिप नहीं सकती। हर कोई अपने नाम के आगे टाइटल लगा कर बता देते हैं कि मैं किस जाति का हूं। पर हम सबको भाईचारा, आपसी सौहार्द बना कर करके, एक कर करके मानव मूल्य को स्थापित करते हुए A to Z की नीति स्थापित करते हैं।
जाति की राजनीति के सवाल पर जेडीयू भी सहयोगी आरजेडी के सुर में सुर मिला रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला स्टेट रहा है। हालांकि जेडीयू का साफ स्टैंड है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। हमारा स्टैंड, हमारी पार्टी का और हमारे नेता का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम कोई कदम ऐसा न उठाएं या कोई बात ऐसी न कहें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या इन इंटेलेक्चुअल हो, जिससे किसी भी वर्ग को नुकसान हो, तकलीफ हो, उसको लगे कि मुझे आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। अब राजनीतिक दल कुछ भी दावा करें, ये तो साफ है कि बिहार में राजनीति और जाति का चोली दामन का साथ है। यही वजह कि मनोज झा के बयान के बाद सभी दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुना रहे हैं। इन दलों को लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ आगामी चुनाव में मिल सकता है। वर्ग विशेष के वोट की चाहत में एक बार फिर से बिहार में सियासत गरमाई है, लेकिन देखना यह होगा कि इस जद्दोजहद का फायदा चुनाव में आखिर किसको मिल पाता है। पटना से आदित्य झा की